जय श्री राधे। प्रिय दर्शक, आप सभी का हमारे एस्ट्रो जिज्ञासा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम छिपकली के शकुन तथा अपशकुन के बारे में जानकारी देंगे। कभी कभी हमारे शरीर पर छिपकली गिर जाती है। हम सोचने लगते हैं कि इसका फल शुभ होगा या अशुभ, इसकी शांति कैसे करें। आज हम अंगों के अनुसार छिपकली के गिरने का शुभ तथा अशुभ फल विचार करेंगे। अंत में छिपकली दोष का परिहार अर्थात शांति सूत्र भी देंगे, जिससे छिपकली दोष निवारण होता है। आइए जानें अंगों के अनुसार छिपकली से जुड़े शुभ तथा अशुभ फलों के बारे में। यदि छिपकली हमारे सिर पर गिरती है तो मान सम्मान में वृद्धि होती है, सरकारी कार्यों में लाभ होता है। यदि छिपकली हमारे ललाट पर गिरती है तो हमें किसी प्रिय दर्शन होता है, अर्थात किसी मेहमान का आवागमन हो सकता है। यदि छिपकली सोते समय हमारी गर्दन पर गिरती है तो हमारे शत्रुओं का नाश होता है। यदि छिपकली हमारे ऊपर के होंठ पर गिरती है तो हमें धन की हानि होती है, नीचे के होंठ पर गिरने पर हमें धन की लाभ होता है। यदि छिपकली हमारे नाक पर गिरती है तो हमारा शीघ्र भाग्योदय होने वाला होता है। यदि छिपकली हमारे मुख पर गिरती है तो हमें अच्छा स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है। यदि छिपकली दाहिने गाल पर गिरती है तो हमारी उम्र बढ़ती है, और यदि छिपकली बाएं गाल पर गिरती है तो पुराने मित्रों से मुलाकात होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चलते फिरते समय छिपकली गर्दन पर गिरने से हमें यश की प्राप्ति होती है। यदि छिपकली दाहिने कान पर गिरती है तो हमें धन लाभ प्राप्त होता है, बाएं कान पर गिरने पर हमें आभूषणों से लाभ प्राप्त होता है। यदि छिपकली हमारे दाहिने नेत्र पर गिरती है तो हमें मित्रों से लाभ होता है, और बाएं नेत्र पर गिरती है तो हमें हानि पहुंचती है। यदि छिपकली कंठ पर गिरती है तो हमारे दुश्मनों का संपूर्ण नाश होता है। यदि छिपकली दाहिने कंधे पर गिरती है तो हमें विजय की प्राप्ति होती है, तथा बाएं कंधे पर गिरती है तो हमारे नए दुश्मन बनते हैं। यदि छिपकली पीठ पर दाहिनी ओर गिरती है तो हमें सुख मिलता है, बाईं ओर गिरने पर रोग में वृद्धि होती है, तथा बीचों बीच गिरने पर कलह की स्थिति बनती है। छिपकली का छाती पर दाहिनी ओर गिरना धन लाभ प्राप्त होता है, बाईं ओर गिरना ग्रह क्लेश मिलता है। यदि छिपकली पेट पर गिरती है तो हमें धन लाभ होता है। यदि छिपकली हमारी नाभि के बीचों बीच गिरती है तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। छिपकली के दाहिनी जंघा पर गिरने से हमें सुख में वृद्धि होती है, बाईं जंघा पर गिरने से हमें गृह क्लेश तथा शारीरिक पीड़ा मिलती है। यदि छिपकली दाहिने पैर पर गिरती है तो हमें यात्रा से लाभ होता है, तथा बाएं पैर पर गिरती है तो हमें यात्रा में तथा कार्य में हानि होती है। यदि छिपकली दाहिने पैर के तलवे के नीचे आती है तो हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, तथा बाएं तलवे के नीचे आने पर हमें व्यापार में हानि होती है। अधिकांश दाहिनी ओर छिपकली का गिरना शुभ तथा बाईं ओर छिपकली का गिरना अशुभ शगुन माना जाता है। विशेष बात, यदि छिपकली आपके उस नक्षत्र में गिर जाती है जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ हो तो यह विशेष अशुभ फलदायी होती है। भद्रा योग, व्यतिपात योग, व्याघ्रत योग तथा अष्टम चंद्र दिवस में यदि आपके ऊपर छिपकली गिर जाती है तो यह मरण तुल्य के समान फल देने वाली होती है। इस स्थिति में छिपकली दोष का परिहार आवश्यक है। आइए जानते हैं शांति सूत्र क्या है। इस स्थिति में वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात गौ दुग्ध से पंचामृत बनाकर उससे स्नान करें। 5 या 7 तुलसी पत्रों का सेवन करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। पूजा स्थल में घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। छिपकली दोष का संपूर्ण परिहार हो जाता है, अर्थात छिपकली का कोई दोष नहीं रहता है। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय श्री राधे।